आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राम राम सभी लोगों को। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि 11/11/2024 को जनपद बरेली में परमिशन मिल चुका है। जिस चौकीदार की हत्या की गई उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के समस्त चौकीदार वहां पहुंच गए हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वहां जो जनबल और जो ताकत दिखेगी उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लोग चीजों को अब समझ पा रहे हैं। एक वो समय था कि जब इन्हें कोई भी गुमराह कर लेता था, पर अब इन्हें ये जरूर समझ में आ गया है चौकीदार बंधुओं को कि काम हमेशा जमीन पर उतर करके करना पड़ता है, बैठकर काम नहीं चलता है। कल मैं बीजेपी कार्यालय गया, वहां पर मैं लोगों से मिला, ऐसे ऐसे नेताओं से मिला जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं। मैंने उनकी वार्ता गंगाराम पासवान से करवाई, सारे सिस्टम उन्होंने बताए। हम ये चाहते हैं कि कोई भी काम अगर हमें करना है तो सूचना देना बहुत जरूरी है, और मेरा जो कर्म था, जो मेरा काम था एक अध्यक्ष होने के नाते मैंने वो किया। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। जितने भी ग्राम प्रहरी आएंगे, सबसे पहला काम आप लोग एक एक तिरंगा अवश्य लीजिए। आपके क्षेत्र में मिल जाएगा 10-20 रुपए का, जरूर लेकर आइए। आपके सर पर पगड़ी होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों के पास वर्दी है वो वर्दी में रहेंगे। वर्दी वाले ऐसी जगह पे रहेंगे जहां पे लगना चाहिए कि हाँ यार ये चौकीदार है। और जितने लोगों के पास पगड़ी है वो पगड़ी बांधेंगे साफा, क्योंकि आप अपनी पहचान को मत भूलिए। लेकिन एक बात का विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप लोग एक एक अपने हाथ में डंडा भी लेकर चलेंगे। आपकी जो मर्यादा है, जो आपका सिस्टम है, आप उसी पर चलेंगे। और ये बहुत बड़ा संदेश पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत में गूंजेगा कि जनपद बरेली में चौकीदारों ने जो किया है ना, तो दोबारा आदमी आपके ऊपर आग उठाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन याद रहे कि जब आप घर से निकलेंगे तो आप ना तो कोई साफा लगाएंगे और ना हाथ में तिरंगा रखेंगे। अपना तिरंगा और अपना साफा अपना बैग के अंदर रखेंगे। जब आप वहां गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे बरेली, तब आप उसको यूज करेंगे ओबी स्टेशन के बाहर आने के बाद। अन्यथा आप जान रहे हैं कि मामले को हाईटेक किया जा रहा है, तो आपको कहीं भी रोका जा सकता है। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना है। जनपद बरेली में जब हम लोग पहुंचेंगे, हमें कोई भी किसी भी तरह से कोई उत्पाद नहीं मचाना है, क्योंकि हम लोग उत्पाद मचाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। गांव का चौकीदार जो होता है वो रेगुलेशन में बंधा हुआ होता है। उसी रेगुलेशन के तहत आप काम कीजिए। यदि कोई भी व्यक्ति वहां उपद्रवी अगर आ जाता है, वहां पर उपद्रव फैलाने की कोशिश करता है, तो मैं ये जिम्मेदारी 11 लोगों को देता हूं। जो 11 लोग हमारे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उन 11 लोगों की जरूरत होगी कि आप उस माहौल को सुधारें। और अगर कोई व्यक्ति नहीं सुधरता है तो उसको कानून के हवाले करें, लेकिन किसी भी तरह से वहां पर कोई ऐसा काम ना करें जिसका संदेश गलत जाए। हम अपनी बात मुख्यालय में जिलाधिकारी के महोदय के समकक्ष रखेंगे और उन्हें आश्वासन देना होगा कि अपराधियों को खुला क्यों छोड़ा जा रहा। अपराधी अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो कुछ ही दिन के बाद फिर हम लखनऊ में महा आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सिर्फ उस परिवार को इंसाफ दिलाना। अब वो चाहे जैसे भी दिलाना पड़े दिलाएंगे। पहली बात तो बरेली में पहुंच करके ही इंसाफ मिल जाएगा।
दूसरी चीज, मुआवजे की बात होगी और जो परिवार के उनके सदस्य आएंगे उसमें जो उनके घर के लोग हैं और जो वहां के ग्राम प्रधान उस परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं, इन सम्मानित लोगों को आप लोग आगे खड़ा करेंगे ताकि हम उससे कुछ जान सकें। जिसको बोलते ना एक सिस्टम, हम एक सिस्टम से हम लोग काम करेंगे। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि मुझ पे कोई उंगली उठा सके कि यार आप लोगों ने ये सब कर दिया। 2 मिनट का मौन धारण करते हुए हमें उस भाई को अपने संगठन के द्वारा एक शहीद का दर्जा हमें देना है। और हम चाहते ये हैं कि जब आप लोग वहां संख्या में पहुंचेंगे तो उस हमारे ग्राम प्रहरी का नाम लेकर अमर रहे का नारा गूंज जाना चाहिए। कम से कम जीते जी अगर वो चौकीदार हमारे लिए कुछ नहीं कर सका, आपके लिए नहीं कर सका, तो कम से कम जाने के बाद उस परिवार के पास एक पावर पहुंचे और समाज में एक संदेश पहुंचे। उस परिवार को हम पावरफुल बनाना चाहते हैं। हम अपनी जनबल और शक्तियों के द्वारा उस माता को, उस बहन को हम ये चाहते हैं कि वो अगर घर पे रहे तो गांव का व्यक्ति आंख उठाने के लिए 100 बार सोचे कि हम पंगा किससे ले रहे हैं। मेरा ध्येय और मेरा उद्देश्य यही है। आप लोग जो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे वो एक प्रोफेशनल तौर तरीके से कराएंगे। हम भी प्रयास ये करेंगे कि मैं भी बाई ट्रेन ही आऊं, क्योंकि ऐसे समय में भौकाल दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। लोगों का दुख, लोगों का दर्द हम सब समझ सकते हैं। हो सकता है हमारे कुछ अन्य संगठन भाई बंधु भी आएंगे वहां पे, उनके भी मान सम्मान में कोई कमी ना लगे, ऐसा ना महसूस हो कि हम उस परिवार के लिए पहुंचे और वहां पर मुझसे लोग बात तक भी नहीं किए। तो वहां पर किसी भी तरह से आप भेदभाव नहीं करेंगे, सब एक हैं, अपने जैसे ही हैं, क्योंकि हम सब भेदभाव करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हम लोग पर्सनली एक दूसरे की बुराई कर सकते हैं, चलता है, लेकिन अगर कहीं बात एकजुटता की आ जाए तो वहां पर सब भूल जाया जाता है। वो सब हमें भी भूलना पड़ेगा और जितने भी लोगों ने भूलना पड़ेगा। सब कुछ आपके सामने हो रहा है। आपने देखा होगा कि कई ऐसी रिकॉर्डिंग्स वायरल हो रही हैं जिसमें साफ तौर पे आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें खुले मंच पर बोला जा रहा है कि भाई दूसरों को फंसा दो, अपने को बचा लो। ये सब चल रहा है। फिर भी यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो भाई मैं नहीं आपको समझा सकता। मैं बस इतना जानता हूं कि जनपद बरेली में मैं उस परिवार को इंसाफ दिलाने जाऊंगा, चाहे वो बारिश हो, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, कुछ भी हो। और मैं जाऊंगा तो मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग इंतजार में रहते कि अन्नू भैया आएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। मैं जनपद हरदोई, जनपद जौनपुर, जनपद औरैया, जनपद कानपुर देहात, जनपद फरकाबाद, जनपद कासगंज, जनपद हाथरस, जनपद अलीगढ़, जनपद गाजियाबाद, जनपद गोरखपुर, जनपद गोंडा, जनपद बहराइच, जनपद लखनऊ, जनपद कानपुर नगर, जनपद अयोध्या, जनपद प्रतापगढ़, जनपद अमेठी, तमाम अन्य जनपद सीतापुर, लखीमपुर, तमाम बाकी जितने भी जिला हैं, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि मेरे लिए नहीं, अपने परिवार के टुकड़े के लिए आप जनपद बरेली अवश्य पहुंचिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी ताकत को यदि इस जनपद बरेली में दिखा दिए तो शायद वो व्यक्ति इस दुनिया में तो नहीं है, पर यह जरूर कह सकता हूं कि उस व्यक्ति की वजह से आपका जो मान सम्मान इस प्रदेश के अंदर बढ़ेगा वो बहुत अलग तरीके का होगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। और वहां पर जो व्यवस्थाएं बनेंगी, एक बात और सुन लीजिए कि मैं अपनी खासकर कमेटी को बोलना चाहता हूं कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इस तरह से बननी चाहिए जैसा कि हर बार होता है अपने संगठन में। यही अच्छी खूबसूरती है कि सब लोग हंस करके काम करते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि सभी मालिक हैं, सभी नौकर हैं, सब कुछ सभी आप लोग हैं।
हम क्या है, हम तो आपके लिए जरिया हैं, आपके साथ खड़े हैं। तो जो भी सिस्टम है, तो 2-4-5 लोग जिम्मेदारी को निभाते हुए स्टेशन से सभी चौकीदारों को रिसीव करते हुए एक जगह पर एकत्रित करना। और अभी अगले वीडियो में मैं 2-4-5 ऐसे नंबर डाल दूंगा कि जिन लोगों को पता नहीं होगा वो सारी जानकारी उनसे ले सकते हैं और बरेली में आराम से पहुंच सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।